सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने चुनाव आयोग और भाजपा पर जमकर साधा निशाना। आपको बताते चले कि प्रदेश अध्यक्ष गुरसहायगंज में रोशन शाह बाबा के उर्स में अखिलेश यादव की ओर से भेजी गई चादर चढ़ाने पहुंचे थे। वहीं उनके द्वारा कहा गया कि एसआईआर प्रक्रिया में वोटरों के नाम गलत दर्ज किए गए, जिससे कई लोग मतदान में वंचित हो सकते हैं। वहीं भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने युवाओं और किसानों को पेपर लीक और आय दोगुनी करने जैसे वादों से ठगा है। आज आने का कारण है, मैं इटावा जनपद से आ रहा हूं और भारत के संविधान के अनुसार इस देश में सभी धर्मों के मानने वाले लोग हैं। सभी अपने अपने आस्था और विश्वास के अनुसार कार्य करते हैं और उसी कड़ी में आज एक उर्स का कार्यक्रम है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा मैं वहां पर चादर चढ़ाने के लिए, उनके सम्मान के लिए आया हूं। और रास्ते में कई जगह हमें रुकना भी पड़ा। हमारे बहुत से ऐसे कार्यकर्ता साथी हैं, समाजवादी पार्टी के बहुत मजबूत लोग हैं, जो सरकार के द्वारा जुर्म और अत्याचार लोगों पर बढ़ा है, उनकी भी बहुत सारी जानकारियां भी मिली हैं। और हमारे सभी लोग एकजुट होकर के जिस प्रकार से एसआईआर के दौरान मजबूती से काम किया है, वो चाहते हैं कि पीडीए की वोटर लिस्ट से बाहर चली जाए और पीडीए के लोग शासन सत्ता में न आ पावें। लेकिन पीडीए के लोग बड़ी मजबूती से एसआईआर का काम किया, पर चुनाव आयोग ने बहुत ही बारीक दिमाग से काम किया है। उसने गलत नाम फिट कर दिए हैं। जैसे किसी का नाम फिरोज खान है तो फिरोज अहमद लिख दिया, किसी का नाम अशोक कुमार है तो अशोक सिंह लिख दिया, जिससे कि उनका आईडी जो है वोट देते समय न मिल पावे। तो इस प्रकार की तमाम सारी विसंगतियां हैं और एक ही नाम वोटर लिस्ट में, एक ही पेज में एक बूथ और दूसरे बूथ पर 4-4, 5-5, 6-6 नाम आ गए। अब चुनाव आयोग इतना आंख बंद करके क्यों देख रहा है? वोटर लिस्ट में एक व्यक्ति का नाम एक ही बार आना चाहिए, माता पिता वही, उम्र वही। तो ये गलतियां कर रहा है। तो हमारे सभी लोग अपना सेक्टर और बूथ वाइज इसकी तैयारी कर रहे हैं। 27 का चुनाव है, हमारे जनपद में 2 भाजपा के मंत्री हैं, एक बड़ी चुनौती किस तरह निपटेंगे? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं निपट पाएगा, मंत्रियों की बात तो छोड़ दो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं निपट पाएंगे आम जनता से। जनता चुनाव को अपने हाथ में लेगी। जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव को 2024 में अपने हाथों में लिया था, उसी प्रकार से 2027 उत्तर प्रदेश की जनता के लिए करो और मरो का सवाल है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता अपने हाथों में चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश की वो सरकार जो किसानों को छला है, नौजवानों को छला है, पेपर लीक कराया है, दूनी आय के नाम पर आज किसान आत्महत्या कर रहा है, नौकरी के नाम पर एक नौकरी नहीं। तो अब चुनाव जनता अपने हाथ में लेकर के सामाजिक न्याय के रास्ते वाले नेता आदरणीय अखिलेश यादव को चुनने जा रही है। जैसे कि अभी शंकराचार्य जी आए थे कन्नौज में, उन्होंने कहा कि हमने राज्यपाल चौराहे सड़क पे बिताई, इस पे क्या कहेंगे? आज भी मैं ऐसे कार्यक्रम में गया इटावा। सनातन धर्म को पूरे देश में पौराणिक दृष्टि से लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी ने बड़े पैमाने पर मंदिरों का निर्माण करवाया। काशी में विश्वनाथ मंदिर का, सोमनाथ मंदिर का सड़कें बनवाई, पेड़ पौधे लगवाए, धर्मशालाएं बनवाई। जो सनातन को सर्वोच्च पर ले जाने का काम किया, ऐसी सर्वोच्च न्याय की देवी का अपमान उत्तर प्रदेश की सरकार में बनारस में
काशी में जहां विश्वनाथ मंदिर को बनवाया उन्होंने, जीर्णोद्धार करवाया, वहीं पर उनकी प्रतिमा को तोड़ तोड़ करके खंडित करके कूड़ेदान में डाल दिया गया। एक ऐसा रास्ता चाहते हैं समाजवादी नेता, सामाजिक न्याय चाहते हैं, वो उस प्रकार से चाहते हैं जैसे वो न्याय की देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने बेटे को भी न्याय के लिए माफ नहीं किया था। 27 में चुनाव होगा, क्या इंडिया का आप गठबंधन कर लेंगे, व्यक्ति भी साथ आपके आएंगे? ये नेतृत्व का मामला है, नेतृत्व इस बात पर कांग्रेस तो होगी। फिलहाल ये मामला नेतृत्व का है, जैसा हमारा नेतृत्व एक्सेप्ट करेगा उसी प्रकार से हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी लोग काम करेंगे। क्या होगा आपका चुनावी मुद्दा, ये नफरत पैदा करने वालों के लिए हम चुनावी मुद्दा बताएंगे। जिन्होंने मानव मानव को अलग किया, वसुधैव कुटुंबकम का नारा फेल कर दिया, ये नफरत पैदा करने वाले लोगों के लिए कोई चुनावी मुद्दा नहीं। महंगाई चरम सीमा पर, डीजल और तेल कहां गया, और उनकी सिलेंडर वाली रानी कहां चली गई, जो 400 रुपए वाला गैस सिलेंडर 1200 रुपए में पहुंचा दिया गया, और 1200 रुपए के साथ साथ मिल भी नहीं रहा है, ब्लैकमेलिंग हो रही है। तमाम सारी चीजें, इन सब मुद्दों को लेकर के किसान खुशहाल हो, मजदूर खुशहाल हो, विद्यार्थियों का पेपर लीक ना हो, नौकरी पावे। 18 से लेकर के 22 घंटे विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी करते हैं। डॉक्टर इसी के साथ श्यामलाल पाल ने काशी में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा तोड़े जाने की घटना को सनातन धर्म का अपमान बताया। उन्होंने दावा किया कि 2027 में जनता अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी। वहीं उन्हीं के द्वारा ये भी कहा गया कि SIR की गड़बड़ियों को रोकने के लिए सपा सेक्टर और बूथ स्तर पर तैयारी कर रही है। महमूद मंसूरी की रिपोर्ट, कन्नौज, हेडलाइन टुडे न्यूज।